तो आज है डे 17 IBPS RRB PO एंड क्लर्क के कंप्यूटर अवेयरनेस क्लासेस का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं IBPS RRB PO के एग्जाम में। तो वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स DAWN यूजुअली कम अंडर। जो डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स है, कौन से नेटवर्क के अंदर ये लाई करता है? 2G, 5G, 4G या 3G? तो इसका आंसर यहाँ पे है 5G। अगर हम बात करेंगे DAWN की, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स। द DAWN, दैट इज डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स प्रोजेक्ट, इज डेवलपिंग अ जनरल थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक्स वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन डेवलप हो रहे हैं जो कि 5G टेक्नोलॉजी के अंडर लाई करते हैं। तो डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क किसकी फुल फॉर्म है? DAWN की। अगर हम बात करें वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, एक वायरलेस एडहॉक नेटवर्क क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लैन। एक टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क है दैट इज बिल्ट स्पॉन्टेनियसली टू इनेबल 2 और मोर वायरलेस डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। दो वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए होता है उसको हम कहते हैं एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स, बेसिकली विदाउट रिक्वायरिंग टिपिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट सच एज वायरलेस राउटर और एक्सेस पॉइंट। विदाउट द डेटा केबल्स, विदाउट द यूज ऑफ डेटा केबल्स हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। वाईफाई के जो राउटर्स होते हैं वो आपके फ़ोन से डायरेक्टली बिना किसी नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइन्स के जो वायर्स होती हैं उसके बिना कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ एडहॉक वायरलेस नेटवर्क है और बेसिकली DAWN की फुल फॉर्म हो गई डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर, हाउ मेनी लेयर्स आर इन दी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। बेसिकली सेकंड फुल फॉर्म यहाँ पे मिल गई हमें OSI। OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI। अगर हम बात करेंगे इसकी लेयर्स की, तो टोटल 7 लेयर्स हैं। टोटल देयर आर 7 लेयर्स इन दी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। लेयर 1 इज फिजिकल, लेयर 2 डेटा लिंक, लेयर 3 इज नेटवर्क, लेयर 4 इज ट्रांसपोर्ट, लेयर 5 सेशन, लेयर 6 प्रेजेंटेशन एंड लेयर 7 एप्लीकेशन। अगर आप लोग अपने रजिस्टर्स में नोट कर रहे हो ये पॉइंट, तो आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप बना सकते हो। OSI एंड उसके 7 लेयर्स एंड 7 दैट इज फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट आपके माइंड में रह जाएगा और आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेज बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बिटवीन डेटा पैकेज जो डिवाइस फॉरवर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं राउटर। अभी हमने राउटर के पीछे बात करी है एडहॉक डायनामिक एडहॉक नेटवर्क के अंदर एक राउटर इज बेसिकली वन ऑफ द एग्जांपल। अगर हम बात करेंगे राउटर की, राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 और मोर पैकेट स्विच्ड नेटवर्क्स और सब नेटवर्क्स। 2 और मोर सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। इट सर्व्स 2 प्राइमरी फंक्शंस, मैनेजिंग द ट्रैफिक बिटवीन दीज नेटवर्क्स बाय फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट्स एंड अलाउइंग द मल्टीपल डिवाइसेज टू यूज द सेम इंटरनेट कनेक्शन। बेसिकली आप एक राउटर के थ्रू, अगर जो वाईफाई का राउटर होता है उसके थ्रू आप कितने भी मोबाइल फोन हैं कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में लिमिट देखी जाती है। तो बेसिकली अगर आपके घर में वाईफाई लगा है, आपका मोबाइल फोन उससे चल रहा है, आपका टीवी जो केबल नेटवर्क होता है उससे चल रहा है, या 2 अलग मोबाइल और चल रहे हैं, तो बेसिकली ये आपको अलाउ करेगा 4 डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन यूज करने के लिए सेम राउटर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर फोर्थ क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग विच अमंग द अबव इज और आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। 2 तरीके की लैंग्वेजेज होती हैं कंप्यूटर में अगर हम बात करेंगे। एक होती है हाई लेवल एंड सेकंड होती है लो लेवल। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, तो C++, C और COBOL तीनों ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इज दैट प्रोग्रामर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट और कंपाइल द हाई लेवल लैंग्वेज इन कंपैरिजन ऑफ मशीन। बेसिकली अगर हम बात करेंगे मेन डिफरेंस की, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेज होती हैं, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेज होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, एंड जो मशीन रीडेबल लैंग्वेजेज होती हैं, जो मशीन जिसको रीड करती है, हम रीड नहीं कर पाते उसको, वो हमारी होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। तो इसके अंदर ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। C++, C और COBOL, ऑल द 3 आर दी बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, विच इज यूज टू रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हर एक एस्पिरेंट ने यूज करा होगा।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हर एक पर्सन ने यूज़ करा होगा अपने स्कूल के टाइम पे। अगर आप जब स्कूल में होते थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिखाया जाता था आपको। अगर आपके पास 10 स्लाइड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे और एक स्लाइड शो ऑलरेडी रन हो रहा है, आप 9th स्लाइड शो कर रहे हो, किसी ने आपको बोला कि सीधा मेरे को फर्स्ट स्लाइड शो दिखाओ दोबारा से, जब फर्स्ट स्लाइड बनाई थी आपने, तो आप क्या प्रेस करोगे? शिफ्ट 1+ एंटर प्रेस करोगे, 1+ एंटर प्रेस करोगे जो सीधा आपको ले जाएगा फर्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, HTTP पोर्ट नंबर। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका आंसर है यहाँ पे 80। HTTP का पोर्ट नंबर है 80। अगर हम बात करेंगे HTTP की पोर्ट नंबर, बेसिकली अ पोर्ट नंबर वर्सेस IP एड्रेस, क्योंकि दोनों आपको ये बेसिकली वेबसाइट पे लेके जा रहा है। एन IP एड्रेस आइडेंटिफाइज अ मशीन इन एन IPA नेटवर्क एंड यूज टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन ऑफ अ डेटा पैकेट। बेसिकली IP एड्रेस आपको उस वेबसाइट, किसी वेबसाइट की डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, सीधा वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। बेसिकली पोर्ट नंबर्स आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और सर्विस ऑन अ सिस्टम। एक सिस्टम के ऊपर पर्टिकुलर, अगर आपको वेबसाइट पे पर्टिकुलर सर्विस पे जाना है कि वो वेबसाइट की, एक वेबसाइट के अंदर पर्टिकुलर सर्विस के अंदर जाना है, तो ये HTTP का पोर्ट नंबर, बेसिकली जो पोर्ट नंबर है वो आपको लेके जाएगा। तो HTTP का पोर्ट नंबर है 80। 7th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द एक्सचेंज ऑफ मनी। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको फंड ट्रांसफर करने हैं तो इसका आंसर बेसिकली पहले यहाँ पे बता दूंगा आपको, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने का मतलब आपके पास एक अकाउंट है दिल्ली में, आपने दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर करे मुंबई में, तो आपके ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएंगे एक अकाउंट से, अकाउंट ऑफ वन पर्सन टू अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। इसका आंसर बताने से पहले, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के काफ़ी सारे लिंक्स हैं जो आपको प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हो, आपकी तैयारी की जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। स्टडी टेबल, रजिस्टर्स, पेन्स, काफ़ी सारी चीज़ें जाके उनको बाय कर सकते हो अमेजोन से, जो आपको चीप रेट में मिलने वाली हैं। तो आप जाके नीचे लिंक पे चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज, विंडोज 11 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। जो अभी तक लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है विंडोज 11। विंडोज 10 के बाद आया विंडोज 11। अब नेक्स्ट हमारा देखेंगे कौन सा वर्जन आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। बहुत ही इजी आंसर इसका। पहली बात तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी ज़्यादा अभी इसकी नॉलेज अगर आप गेन करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बहुत चीज़ें लर्न करने को। ChatGPT आपने सुना होगा कि बहुत ही कॉमन जो AI मॉडल है जो चल रहा है, काफ़ी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं अभी AI के जो हमारी अभी इंडस्ट्री में चल रहे हैं। तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको ह्यूमंस की तरह जो इंटेलिजेंस है वो परफॉर्म करेगा सेम आपके टास्क। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज इज वेल सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशंस। कौन सी लॉजिक फैमिलीज वेल सूटेड है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए? इसका आंसर है CMOS। अगर हम बात करेंगे लॉजिक फैमिली की, लॉजिक फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेटेड चिप्स दैट हैव सिमिलर इनपुट, आउटपुट एंड इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बट दे परफॉर्म डिफरेंट लॉजिक गेट फंक्शन सच एज एंड और एक्सेट्रा। अगर हम बात करेंगे CMOS की, अ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका आंसर CMOS की फुल फॉर्म, अ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर is a semiconductor technology used in most today's integrated circuits, also known as chips or microchips. CMOS transistors are based on metal oxide semiconductor field ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। बेसिकली अभी CMOS की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं अभी हम कि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और नई वीडियो बनाने का। डेली वीडियो जैसे आ रही है चैनल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।